देख रहे हैं पीएन न्यूज लाइव, आपकी आवाज। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग यूपी नेडा ईंट निर्माता परिषद के संयुक्त तत्वाधान में संगोष्ठी का हुआ आयोजन। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं उपेंडा व ईंट निर्माता परिषद द्वारा एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य हमारे शहर के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों को ऊर्जा संरक्षण के प्रति जागरूक करना और उत्कृष्ट तकनीकों के बारे में अवगत कराना, जिससे कि हमारे उद्यमी बिंदुओं को अपने उद्योगों को ऊर्जा कुशलता के साथ बेहतर ढंग से आगे बढ़ा सकें। जैसा कि आप सब अवगत होंगे कि भारत ने जलवायु परिवर्तन से किए जो प्रतिबद्धता ली है और उसे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दोहराया है। ऊर्जा दक्षता आज के परिवेश नितांत आवश्यक मुद्दा है, जिससे समय समय पर केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारें भी विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से उद्योगों को जागरूक करती रहती हैं। ये कार्यशाला उसी कड़ी में एक और कड़ी है। इस प्रयास को आगे बढ़ाते हुए अलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी उत्तर प्रदेश में एमएसएमई क्षेत्र पर एक अध्ययन करा रहा है, जिसका उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश के उन क्षेत्रों को पहचाना जाए जहां नवीकरणीय ऊर्जा कुशलता, वैकल्पिक ईंधन, कार्बन कैचर और अन्य स्वच्छ प्रौद्योगिकियों जैसे कम कार्बन के उपायों को लागू किया जा सकता है। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश को उद्योग सेक्टर की कार्बन मुक्ति के लिए एक न्यून कार्बन विकास पथ को अपनाने के लिए प्रमुख बनाया जाए। इस अध्ययन के माध्यम से उत्तर प्रदेश को जलवायु परिवर्तन से निपटने के मामले में एक लीडर बनाने के लिए कठिनाइयों का सामना ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। राज्य के औद्योगिक क्षेत्र की कार्बन मुक्ति के लिए एक न्यून कार्बन विकास पथ को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके माध्यम से न केवल जलवायु परिवर्तन के खिलाफ उपयोगी कदम उठाया जा रहा है एवं उत्तर प्रदेश को उद्योग सेक्टर में एक प्रौद्योगिकी और प्रदूषण मुक्त भविष्य की ओर बढ़ा रहे हैं। ईंट उत्पादन में अक्षय ऊर्जा का प्रयोग करने और उन्नत प्रौद्योगिकियों का अधिग्रहण करने के माध्यम से इस क्षेत्र की कार्बन मुक्ति की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। इसके अलावा ईंट उत्पादन में जलवायु परिवर्तन को खिलाफ संवेदनशीलता और उन्नत प्रौद्योगिकियों की अधिग्रहण के माध्यम से कार्बन प्रबलीकरण की दिशा में कदम बढ़ाकर उत्तर प्रदेश को ग्लोबल स्तर पर इस क्षेत्र के लीडर के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में वाराणसी, गाजीपुर, भदोही और जौनपुर के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यह कार्यक्रम अलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी व ईंट निर्माता परिषद के द्वारा उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत कमलाकांत पांडे, अध्यक्ष ईंट निर्माता परिषद वाराणसी द्वारा स्वागत भाषण देते हुए हुई। इस कार्यशाला को मृणाल भास्कर, विशेषज्ञ औद्योगिक ऊर्जा दक्षता AEEE के द्वारा प्रोजेक्ट कर संक्षिप्त विवरण देते हुए आगे बढ़ाया। कार्यशाला के मुख्य अतिथि डॉक्टर के एजिल रसन, जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ने अपने मुख्य भाषण में प्रशासन द्वारा किए जा रहे पहल के बारे में चर्चा की और प्रतिभागियों का मार्ग प्रशस्त किया। प्रतिभागियों के इस अध्ययन पर विशेष संबोधन प्रस्तुत करने के लिए SK गुप्ता, SPO उपेंडा एवं देवजीत दास, नेशनल प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर एवं नीरज नायक, प्रोजेक्ट इंजीनियर, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी उपस्थित रहे। इस कार्यशाला के आयोजन के समय रजत बत्रा, डायरेक्टर सुस्टैंड कंपनी ने अध्ययन के बारे में चर्चा की एवं इस अध्ययन के नतीजों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। मिहिर शर्मा, विकास सिंह, सुस्टैंड कंपनी के द्वारा इस कार्यशाला के आयोजन में बहुत बड़ा योगदान रहा। इस कार्यक्रम के दौरान OP बदलानी ने अध्ययन के बारे में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रतिभागियों को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में शिरीष भारद्वाज ने अध्ययन के लिए विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी। कार्यक्रम के अंत में सभी का धन्यवाद ज्ञापन शिव प्रकाश सिंह ने किया। निर्माता परिषद वाराणसी। किस तरह का आज यहाँ पे बैठक? आज हम लोगों का मेन आयोजन गोष्ठी था ऊर्जा बचाओ प्रदूषण भगाओ, जिसके लिए हम लोग बढ़िया सरकार से मांग करते हैं बढ़िया किस्म का कोयला मिले, जिससे ऊर्जा भी बचे और भट्टे में प्रदूषण न हो। कहाँ से अधिकारी वगैरह आए? हमारे यहाँ यूपी नेडा से आए थे, SME से आए हुए थे। हमारे भट्टा मालिक गाजीपुर, जौनपुर, चंदौली, भदोही, बनारस सभी जगह। किन मुद्दों पे चर्चा की गई? मेन हमारा था ऊर्जा बचाने के लिए, प्रदूषण को समाप्त करने के लिए।
कांत पांडे, अध्यक्ष ईट निर्माता परिषद वाराणसी। पांडे जी, आज किस मुद्दे को लेकर के यहाँ पर? आज मुद्दा ये है कि ईंट भट्ठों का मेकनाइजेशन कैसे हो, प्रदूषण कैसे कम हो, कार्बन का उत्सर्जन कैसे घटे, ऊर्जा की बचत कैसे हो, जो ज्वलंत इस समय विश्व के चल रहे हैं विषय, और मोदी जी का भी ये है कि कार्बन उत्सर्जन जो है उसको जीरो कर दिया जाए पूरे विश्व से, तभी देश बचेगा, हम बचेंगे, मेरा परिवार बचेगा, गांव, जिला, प्रदेश, देश सब बचेगा, विश्व बचेगा। तभी जब हम लोग ये प्रयास, तो आज ईंट भट्ठों पर यह था कि ईंट भट्ठों में कौन सी ऐसी मेकनाइजेशन टेक्नोलॉजी और मेकनाइजेशन ले आया जाए ताकि प्रदूषण कम हो, कार्बन का उत्सर्जन कम हो, ऊर्जा। अपना परिचय बताएं। मैं ओम प्रकाश बदलानी, उपाध्यक्ष ईट निर्माता परिषद वाराणसी। किस तरह की बैठक आज की गई ईट निर्माताओं में? आज यूनिडो, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार, इन तीनों के संयुक्त प्रयास से ऊर्जा की बचत करके और प्रदूषण को वातावरण से कम करने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था, क्योंकि 10% योगदान ईंट भट्ठों का ही प्रदूषण में है और इसको कैसे कम किया जाए, साथ साथ ऊर्जा की बचत कैसे की जाए, इस पर विस्तार से चर्चा हुई। यूनिडो से लोग आए थे और भारत सरकार की AEEE संस्था आई थी और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यूपी नेडा ने इसमें हम लोगों को प्रयास किया कि कैसे हमारे ईंट भट्ठों में ऊर्जा की बचत हो। किस तरह की समस्याएं आ रही हैं? समस्याएं इस समय हम लोगों को सबसे बड़ी मिट्टी खनन में आ रही थी। उसके लिए हम लोगों ने आज ज्वाइंट कमिश्नर के एजिल एरासन साहब को आमंत्रित किया था और उनको हमने वैध भट्ठे वालों को मिट्टी खनन में जो समस्या आ रही है और उसमें पुलिस की वजह से जो हम लोगों का पुलिस का हस्तक्षेप होने की वजह से वैध भट्ठे वालों को दिक्कत हो रही है, उसमें उनको हम लोगों का सहयोग करके वैध भट्ठे वालों के लिए आसानी से मिट्टी उपलब्ध किस तरह से वो करा सकें, हमें पुलिस का उसमें हस्तक्षेप कम करें, न करें, दूर करें, उनसे अनुरोध किया, जिस पर उन्होंने आश्वासन दिया कि हम वैध भट्ठे वालों के पूरा साथ हैं और अवैध भट्ठे वालों को निश्चित रूप से हम बंद करा के रहेंगे।